में इंसानों की दोस्ती के तमाम किस्से आप रियल लाइफ से लेकर के रियल लाइफ तक देखे होंगे, लेकिन एक आज अनोखी दोस्ती देखने को मिली है अमेठी में, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। वो एक इंसान और इंसान के बीच नहीं है, बल्कि एक इंसान और एक सारस पक्षी के बीच में है। खेत में काम करने के लिए हम अपने खेत में गए थे, तो वहाँ एक घायल अवस्था में पड़ा था, इसका एक पैर टूटा हुआ था। तो उसके बाद हम जब देखे इसको तो अपने घर लेकर आए, इसका वो इलाज किए। इलाज करने के पश्चात जब इसका पैर 1-1.5 महीने में सही हुआ तो धीरे धीरे उड़ान भरने लगा, उड़ने लगा। तो हमको लगा कि ये चला जाएगा, अब जंगली है क्योंकि चला जाएगा। तो उसके बाद पर ये ऐसा हुआ नहीं, उड़ के जाता था दोपहर में तो शाम को वापस आ जाता था। धीरे धीरे फिर ये मेरे साथ रहने लगा, साथ इतना रहने लगा कि मैं कहीं बाजार जाता हूँ तो मेरे साथ चला जाता है, उड़ के वापस आता हूँ वापस आ जाता है। मैं जिस थाली में खाना खाता हूँ उसी थाली में भी साथ में खाना खाता है। मैं जहाँ लेटता हूँ आके पास में खड़ा होता है। अगर कहीं आना जाना रहता है हमको दूर तो इससे हमको छुप के निकलना पड़ता है। फिर बाइक से अगर कहीं दूर जाना रहता है तो इससे छुप के निकलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये देखता है वैसे मेरे साथ हो लेता है। जब हम जाते हैं तो हमारी बाइक की स्पीड अगर 60 की और 70 के बीच में रहती है तो बिल्कुल मेरे करीब में रहता है, मतलब उड़ने में इसको एकदम आसानी होती है। अगर ज़्यादा बाइक स्लो हो जाती है तो हमसे आगे निकल जाता है, अगर और स्लो हो गई तो फिर आगे निकल के ज़मीन पे उतर जाता है। जैसे इसके पास पहुँचते फिर उड़ लेता है। ऐसा करता है। अगर बाइक की स्पीड 60 और 70 के बीच में रहेगी तो एकदम मेरे बराबर से उड़ता रहेगा ये। इसकी रोज़ की नियमित दिनचर्या क्या है? सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह से लेकर के शाम तक की इसकी दिनचर्या क्या है? सुबह जैसे उठते हैं तो सबसे पहले हम इसको खाना खिलाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो घर में बना होता है वही खिला देते हैं। उसके बाद हम अगर सुबह वॉक पे चले जाते हैं टहलने तो साथ में ये भी चला जाता है। अगर नहीं जाते तो ये भी घर ही में रहता है। अगर हमको कहीं नज़दीक बाइक से जाना होता है तो ये साथ चला जाता है। अगर दूर जाना होता है तो उसके बाद फिर हम बाइक दूसरे से मंगा के, किसी अदर पर्सन से मंगा के हम साइड से निकल जाते हैं। तो उसके बाद इसको पता नहीं चलता। अगर इसको पता चल गया घर पे नहीं है, बाहर चले गए, तो जहाँ से मेन रोड से हमारे घर के लिए रोड आती है उसी चौराहे पे मोड़ पे मतलब ये खड़ा रहेगा, भले की रात हो जाए। जब रात हो जाएगी, जब मैं आऊँगा तो इसके जो है फिर रिएक्शन ऐसे ऐसे उड़ेगा। उसके बाद मेरे इतने ऊपर उड़ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो दरवाजे पे हमारे परिवार के कई सदस्य हैं, तो उसमें कोई असुविधा नहीं महसूस करते लोग? नहीं, असुविधा कोई नहीं महसूस करता। सब लोगों से इसका लगाव हो गया है। और इसका लगाव तो क्या कहें, सब लोगों का इनसे लगाव हो गया है। सारस पक्षी जो है, और बाकी सब लोगों को घर में मानती नहीं, उतना काटने का डर बना रहता है सब लोगों को। जो निकलता है थोड़ा दूरी बना के इससे निकलता है। मानती सिर्फ हमको है, जहाँ जाना होता है सब मेरे साथ आती जाती है। जिस तरीके से आप अपने जीवन में देखे होंगे, लगभग 40 साल की उम्र है आपकी। जी। इंसान के साथ है बहुत उपकार करते हैं लोग, उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि क्या इंसानियत है। और एक पक्षी के लिए आपने जो उसका इलाज किया, घर में ट्रीटमेंट किया, इस पक्षी के अंदर की क्या इंसानियत रही जो आज इसका आपका अगाध प्रेम दिख रहा है और आपसे दिल से कनेक्ट हो गया है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? रही इंसानियत की बात, तो ये हमने ऐसा कभी देखा नहीं था अपने पूरे जीवन में। और हमने सिर्फ रियल लाइफ में देखा था, रियल लाइफ में हमने नहीं देखा था। हमने कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जैसा हम फिल्मों में देखा करते थे बचपन से। पक्षियों से, पशुओं से, सब चीज़ से लगाव था, पर हम पाले कुछ नहीं थे इससे पहले। ये तो हमको अचानक से मिल गया। इतने ही जितना साइज़ का अभी है, इतना साइज़ का पहले था। इसकी उम्र लगभग होगी अब 3.5 साल के करीब होगी। क्या कभी ये जहाँ से आया था वहाँ भी जाता है? कभी आपने गौर किया है कि आपके ना रहने पर या कभी मिलने जाता है तो कितनी दूर है यहाँ से, और वहाँ पे कितने लोगों का इसका समूह है? कभी आपने गौर किया हो तो इसके बारे में बताएं। जी, 1-2 बार हम देखे हैं जाके। ये यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक दूर जहाँ इसका समूह रहता है वहाँ चला जाता है। जाने के बाद अपने लोगों से अपनी भाषा में कुछ बातें करता है, हमने दूर से देखा है। उसके बाद फिर ये शाम होने से पहले वापस चला आता है। जैसे पक्षी है जी, आदत होती है जी, कीड़े मकोड़े खाने की, आपके साथ थाली में एक साथ भोजन करता है। क्या इस बात को लेकर के आपके दिल में ऐसी बात कोई नहीं आई कभी? नहीं, ऐसी बात कभी नहीं आई हमको कि ये कीड़े मकोड़े खाता है, क्या खाता है। इस तरह हमारे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। और जहाँ तक रही बात इसके खाने की, तो जब से मेरे यहाँ आया है ये शुद्ध शाकाहारी है। इसने मांस मछली मतलब कुछ आज तक नहीं खाया जब से मेरे साथ रहने लगा। इससे पहले क्या खाया था हमको नहीं पता, मगर जब से मेरे साथ रहने लगा तब से ये कुछ नहीं खाया। बाहर जाता है क्या खाता है ये जानता है, हम तो देखने नहीं जाते। पर हमको कभी ऐसा नहीं लगा इसको नहीं खिलाना चाहिए, ये एकदम मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। ये हम दोनों लोग साथ ही रहते हैं। क्या आपको कभी इससे कोई अटैक का डर तो नहीं लगता है कि कभी मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जाए
कि आपके ऊपर अटैक कर दे, ऐसी कोई भावना तो आपके मन में नहीं आती है? नहीं नहीं, ऐसी भावना कभी नहीं आई, क्योंकि जब से हम इसको लाए हैं अभी इसने कभी तक जितने दिन से मेरे साथ है आज तक कभी भी इसने मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमको लगे कि हमको काट लेगा या हमारे आँख पे मार देगा या कहीं, मतलब ऐसा कोई हरकत इसने नहीं की। समाज को लेकर आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को पक्षियों के, पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं समाज के लोगों को आप? समाज के लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि ये इस पक्षी से सीख ले कुछ, इंसानियत क्या होती है। ये पक्षी के साथ मैंने थोड़ी सी मदद की थी, आज तक नहीं भुला पा रहा है, इस पक्षी से सीखना चाहिए। ETV भारत, अमेठी।